नमस्कार, मैं शौर्यपुंज आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभातखबर.com की इस खास प्रस्तुति में। इन दिनों सोशल मीडिया पर दो चीज़ों की चर्चा बहुत हो रही है। एक तो फिल्म रिलीज हुई है सनम तेरी कसम, जो रिलीज हुई है। इसके बारे में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर पर बहुत सारे रील्स बन के आ रहे हैं सामने। इसके अलावा समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के बारे में चर्चा काफ़ी हो रही है। दोनों के बारे में चर्चा बीते सोमवार से बहुत की जा रही है। इसके पीछे का खास कारण यह है कि दोनों ने एक शो इंडियाज गॉट टैलेंट में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। खास करके रणवीर इलाहाबादिया, जो पहले धर्म और शास्त्र से संबंधित बहुत सारे पॉडकास्ट शोज करते थे, बहुत सारे बड़े बड़े हस्तियों को अपने शो में बुलाते थे, उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है जिससे लोग उनका विरोध कर रहे हैं। साथ ही दोनों बहुत चर्चित पॉडकास्ट करते हैं, पॉडकास्टर हैं। समय रैना भी हाल के दिनों में एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में उभरे हैं। समय रैना ने हाल में एक देश के चर्चित क्विज शो में भी भाग लिया था। उसके बाद ये जो विवाद बना है उससे लोगों के मन में बहुत सारा गुस्सा फूट रहा है और जो भारतीय संस्कृति है वो इससे क्षतिग्रस्त हो रही है। लोगों का यह कहना है कि दोनों पर केस होना चाहिए। बहुत जगहों पर दोनों पर मुकदमा भी शुरू हो चुका है। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है फॉर्च्यून जेम्स एंड ज्वेलरी के पीके गुप्ता जी, जो ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब और वास्तु शास्त्र के ज्ञाता हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि जो ये विवाद चल रहा है रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर, तो इनके डेट ऑफ बर्थ और के अनुसार आप बताइए कि दोनों का जो अभी समय चल रहा है ये खराब क्यों हुआ, क्या ग्रह स्थिति इनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये माना गया है कि जब समय विपरीत होता है तभी कुछ गलतियां हो जाती है या गड़बड़ हो जाता है। इनके कुंडली में क्या है कि जैसे हम समय रैना की कुंडली देखें तो जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था 26/10/1997 को, और इनकी कुंडली के अनुसार जो कुंडली बनी है उसके अनुसार ये मकर लगन के कुंडली है और इसमें गुरु की महादशा, गुरु जो है इनके बैठे हुए हैं लगन में, लेकिन अभी इनको दशा चल रही है चंद्रमा में और चंद्रमा की दशा में राहु का अंतर आया हुआ है। तो आम आदमी भी जानता है कि जब चंद्रमा को राहु ग्रसित करता है तो ग्रहण लगता है। तो अभी इनके कुंडली में चंद्रमा में राहु का अंतर चल रहा है जो अपने आप में ग्रहण है। तो ना जानते हुए भी और जानते हुए भी जो भी सोचिए, ये एक गलत समय इनको पकड़ा गया और ऐसे बात पे इनके यहाँ सवाल जवाब उठ गया जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल गलत है। हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कहिए कि चाहे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्मों में भी कह लीजिए, माता पिता को हम लोग भगवान का स्थान देते हैं और उनके बारे में इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनका समय भी खराब चल रहा है और योगिनी दशा के हिसाब से भी इनको भ्रामरी का दशा है और भ्रामरी में अंतरदशा भी भ्रामरी की है। तो अभी तो इनके ऊपर मुकदमा चलेगा और इस ग्रहण दोष का फल ये होगा कि बहुत सी परेशानियां इनको झेलनी पड़ेगी। चैनल तो इनका मार खा ही जाएगा और मुझे लगता है कि कोर्ट से इनको न्याय मिल भी जाएगा। हो सकता है कि उससे ये रिलीज भी हो जाए, लेकिन काफी समय लगेगा और जितना तेजी से ये आगे बढ़े हैं उतनी ही तेजी से ये पीछे जाएंगे। ये तो समय रैना के बारे में। अब हम लोग आए रणवीर इलाहाबादी की। तो रणवीर इलाहाबादी की जब कुंडली देखते हैं तो 1/6/93 को मुंबई में 2 बजे इनका जन्म हुआ। इनकी कुंडली के अनुसार अभी इनका कन्या लगन चल रहा है। कन्या लगन में अभी इनको 2 दशा चल रही है, वो गुरु की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है, लेकिन दोनों की कुंडली में थोड़ी सिमिलरिटी भी है। इनके यहां भी सूर्य केतु भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो जब सूर्य को राहु या केतु ग्रसित कर लेते हैं तो ग्रहण लगता है, तो यहां भी ग्रहण दोष हो गया। और योगिनी दशा के हिसाब से भी संकटा की दशा चल रही है। संकटा मतलब संकट, संकट के समय में ये अभी पड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके लिए भी विपरीत समय है, तो इन दोनों के लिए बहुत खराब समय है। इसीलिए समझिए ऊपर वाले का ग्रह दशाओं का असर कहिए कि इन्होंने गलत सब्जेक्ट चुन लिया टीआरपी बढ़ाने के लिए, और कि लोगों में बहुत टीआरपी बढ़ जाएगी। बोलने की आज़ादी का मिसयूज तो आप नहीं कर सकते इस देश में, जहाँ की भगवान को
हम लोग तरजीह देते हैं, हर जगह उसका वैल्यू देते हैं, माता पिता को भगवान का दर्जा देते हैं, तो इस तरह की बात हम पारिवारिक माहौल में तो इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके चलते मुझे लगता है इनका विपरीत समय आ गया है और समय बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं है अभी इनका समय खराब है और दोबारा से फिर को स्थापित होने में समय लगेगा। हो सकता है कि ये इस सिस्टम से ही बाहर हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में इनकी छवि में क्या बदलाव आएगा? जैसे अचानक से अभी ये चर्चा में आ गए, पहले भी इनके जोक्स को लोग बहुत पसंद करते थे, एक खास वर्ग पसंद करता था, सारे लोग पसंद नहीं करते थे। जो जेनजी किड्स बोले जाते हैं वो इनके जोक्स को बहुत पसंद करते थे। तो आने वाले समय में पब्लिक इन्हें किस तरह से एक्सेप्ट करेगी, इसके बारे में बताइए। देखिए, समाज का एक बड़ा वर्ग जो है इनके जोक्स को लाइक नहीं करेगा और डिसलाइक करेंगे। बहुत से इनके चैनल को में देखना भी नहीं चाहेंगे जिस तरह की बात इन्होंने कर दी है, और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा नुकसान इन दोनों को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो अभी जो नेम ऑन फेम इनको मिला था, मतलब ये क्या 4 दिन की चांदनी थी या आगे चल के जो रणवीर और समय का समय है ये बदलेगा? देखिए, समय रहना और रणवीर इलाहाबादी का मुझे लगता है कि बुरा समय शुरू हो गया है। ग्रह दशाओं का यही सबसे बड़ा होता है कि हमारे कुंडली में जब भी देखिएगा, जब गुरु की महादशा चलती है तो लोग कहता है कि बहुत बढ़िया समय है। जब शनि की दशा चलती है तो आदमी का विपरीत समय चल जाता है। शनि, राहु, केतु ये सारे प्लैनेट जो है फल देते हैं। तो ये जो इन्होंने किया है इसका भी दंड इनको आगे भोगना पड़ेगा। हो सकता है कि कोर्ट में, न्यायालय में ये बहुत बरी हो जाए, लेकिन इनको परेशानी अभी रहेगी और कम से कम 2-3 साल तक तो ये मुक्त नहीं हो पाएंगे। और एक बात और जानना चाहिए कि रणवीर और समय का की जो कुंडली है, रणवीर और समय की कुंडली आपस में किस तरह से मेल खाती है? एक तो दोनों एक ही फील्ड से संबंधित है, जो एंटरटेनमेंट फील्ड या स्टैंड अप कॉमेडियन कहें इन लोग को, तो कैसे मेल खाती है? क्योंकि दोनों एक ही तरह के जो विवाद में वो पड़े हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि बड़ी ये सुंदर है कि इनके कुंडली में बहुत से सिमिलरिटी है। जैसे लगन चार्ट में देखेंगे तो लगन के पहले भाव में गुरु बैठा हुआ है, समय रहना की, और रणवीर इलाहाबादी के भी लगन चार्ट में गुरु बैठे हुए हैं लगन में। ये देखिए सिमिलरिटी हो गई। दोनों ग्रह दोष से पीड़ित है। राहु चंद्रमा, वहां चंद्रमा में राहु और अष्टम में राहु बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ। इनके कुंडली में भाग्य भाव में, नवम भाव में सूर्य और केतु बैठे हुए हैं। तो बहुत सी बातों में सिमिलरिटी है। दूसरा क्या है कि रणवीर साहबादी में एक और चीज है कि मंगल के घर में राहु बैठे हुए हैं। ये अपने आप में अंगारक योग हो जाता है। अंगारक योग मतलब आदमी जरूरत से ज्यादा गुस्से, तो ऐसा आदमी बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है। बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला आदमी, बहुत ज्यादा चिल्लाने वाला आदमी बहुत सक्सेस नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से कुंडली इनकी बहुत अच्छी नहीं है और इनका तालमेल भी टूट जाएगा और बहुत अच्छा ये आगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रभात खबर की इस खास प्रस्तुति में आज के लिए इतना ही। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पी के गुप्ता सर का। ज्योतिषाचार्य और वास्तु संबंधित अपनी समस्याओं के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नीचे नंबर पर। तो सर, धन्यवाद आपका, और आने वाले समय में हम ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों को लेकर के आएंगे। प्रभातखबर.com